कहते किसे हैं? तो किसी खास किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होगा? नाम। जैसे राम क्या एक विशेष नाम है। जैसे पटना क्या एक विशेष नाम है। जैसे राम, पटना, सीता या कोई वस्तु। सीता भी क्या एक नाम है। जैसे हम मान के चलते एक और लेते हैं, कलम। कलम क्या एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। तो हम सारे क्या बोलेंगे? हम संज्ञा है। राम एक संज्ञा है, पटना एक संज्ञा है, सीता एक संज्ञा है, कलम एक संज्ञा है। सारी क्या है? संज्ञा है। तो इस नाम और जगह और वस्तु को अलग अलग भागों में बांटेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम संज्ञा के प्रकार। क्या बोलेंगे हम? संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा में जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर चौथा में क्या पढ़ेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर पाँचवा में क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम? समूहवाचक। लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़ते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी एक, यानी किसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके लिए यूज किया जाता है? यानी किसी एक वस्तु हो, क्या हो? वस्तु हो या व्यक्ति हो, क्या हो? व्यक्ति हो या स्थान के नाम हो। क्या किसके नाम हो? स्थान के नाम हो, या एक स्थान के नाम हो, या किसी एक वस्तु के नाम हो, या किसी एक व्यक्ति के नाम हो, तो सारा क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे हम।
क्या बोलेंगे हम सारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे हम। तो व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं किसे हैं? जिस संज्ञा से क्या? जिस संज्ञा से किसी एक खास व्यक्ति, किसका व्यक्ति? खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या हो? वस्तु का बोध हो। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसके क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम क्या है? एक आदमी का नाम है। पटना एक आदमी के नाम है, एक जगह का नाम है। दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है, इत्यादि। सारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा से किसी खास, यानी कि क्या? किसी खास एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या? व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, जैसे में हिमालय, राम, पटना, सारा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? नंबर दूसरा में पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? या समुदाय का बोध बताए, उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। क्या बताएंगे? जाति या समुदाय का बोध बताए, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो जिससे किसी जाति या समुदाय का बोध बताए, समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मनुष्य क्या एक जाति है। गाय, क्या? नदी, यहाँ नदी के नाम नहीं बोलते हैं,
नदी, बहुत सारा नदी। पहाड़, एक पहाड़ नहीं, बहुत सारा पहाड़। इत्यादि, क्या है? इत्यादि, इत्यादि। नदी, नदी एक नदी का नाम नहीं, बहुत सारा नदी। पहाड़, एक पहाड़ नहीं, बहुत सारा पहाड़। तो सारे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? एक नहीं, एक से अनेक, उसे हम क्या बोलेंगे? जाति। उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे हम। क्या पढ़ेंगे नंबर तीसरा में? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव का भाव बताए, उसे क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बताएंगे। जैसे सिर्फ हम भाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाव कर सकते हैं। किसी आदमी का क्या कर सकते हैं? हम गुण को भाव कर सकते हैं। जैसे रंग को भाव कर सकते हैं, रूप को हम क्या कर सकते हैं? भाव कर सकते हैं। सिर्फ यानी इमेजिंग कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे हम। उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, रंग, रूप या धर्म का बोध बताए, या धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बूढ़ापा। क्या? बूढ़ापा। बूढ़ापा। ईमानदारी। क्या? ईमानदारी या ईमानदार। काला। क्या? काला, यानी इत्यादि। क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक। उसके बाद पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हम। नंबर चौथा हम पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर चौथा हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे हम नाप तौल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नाप तौल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप और तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल। तेल क्या है? हम इसको नाप तौल कर सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी।
पानी क्या, हम इसको नाप तोल कर सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा को नापा या तौला जाए परंतु गिना ना जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम, जिस संज्ञा को नापा या तौला जाए, नापा या तौला जाए परंतु गिना न जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, पानी इत्यादि। इसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। घी को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं। तेल को नहीं, सिर्फ इसको हम नाप तोल कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। पानी को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। इसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे हम, जो समूह यानी ग्रुप में हो, क्या हो, समूह में हो, क्या हो, समूह में हो यानी ग्रुप में, इंग्लिश में जैसे ग्रुप में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। जो भी चीज़ दो से अधिक एक साथ हो उसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम उसको, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे हम। इसे हम क्या बोलेंगे, हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिस संज्ञा से क्या, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, क्या, मेला सभा, क्या, मेला सभा, सेना या अंगूर का गुच्छा। क्या हो, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा इत्यादि इत्यादि।
सर हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। समूह में हो और झुंड में हो उसे हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? समूहवाचक। जैसे मेला, मेला में क्या है? बहुत सारे आदमी रहते हैं, बहुत सारे सामान भी रहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक। सभा, कहीं पंचायती या सभा हो से उसमें एक आदमी नहीं बहुत सारा आदमी होता है, हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे आदमी रहते हैं, ठीक। अंगूर में क्या है? बहुत सारे अंगूर रहते हैं, तो उसे अंगूर का गुच्छा क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे? जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। इसी तरह से संज्ञा हमारा आज कंप्लीट हो गया है।